हाँ भाई, मालूम है ना खाल कहां देनी है। आप में से कई लोगों ने यह जुमला ईद उल अज़हा के दौरान जरूर सुना होगा। इस जुमले के पीछे पाकिस्तान के शहरी इलाकों खुसूसन कराची की एक तल्ख हकीकत छुपी हुई है। ईद उल अज़हा जैसे मजहबी और रूहानी त्योहार पर जहां कुर्बानी का मकसद खुलूस, ईसार और नेकी होता है, वहां खालों का जमा करना एक ऐसा अमल बन गया जिसे सियासी जमातों, ग्रोहों और हत्ता के अस्करियत पसंद तंजीमों ने अपने माली और ताकत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि कुर्बानी की खालों पर सियासत का आगाज कैसे हुआ। कराची समेत पाकिस्तान के दीगर शहरी इलाकों में खालों को जमा करने का अमल 1949 में ईदी फाउंडेशन ने शुरू किया। 1987 में ईदी फाउंडेशन ने 35,000 बकरों और 18,000 गायों की खालें जमा की। लेकिन फिर जमात इस्लामी की एंट्री हुई। 50 की दिहाई में जब पाकिस्तान में फलाही तंजीमें मुनज़्ज़म होना शुरू हुई तो जमात इस्लामी वो पहली सियासी जमात थी जिसने कुर्बानी की खालें जमा करने का अमल शुरू किया। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ इलाकों में इस जमात पर भी यही इल्जाम लगता रहा कि इनके कारकुन लोगों पर दबाव डालकर या असर व रसूख इस्तेमाल कर कर खालें जमा कर रहे हैं। ईद उल अज़हा का मौका जब आता है, जमात इस्लामी के कारकुनान खो अमीर हो, गरीब हो या किसी बड़े ओहदे पर हों, तमाम कारकुनान इस काम में लग जाते हैं कि लोगों से कुर्बानी की खालें जमा करते हैं, उसके लिए अपील करते हैं लोगों से, और इन खालों को जमा करके फिर एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के ज़रिए इनको फ़रोख्त कर दिया जाता है और फिर ये रकम जमात इस्लामी की जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मुख्तलिफ़ मसारिफ़ हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो किसी चीज़ की भी ज़बरदस्ती वसूली का तसव्वुर भी नहीं करती। जमात इस्लामी ने हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों से अपील की जाए, लोगों से मोहब्बत से, प्यार से उनको जमात इस्लामी के मसारिफ बताकर खाले वसूल की जाए। और फिर हुआ 80 की दिहाई का आगाज और कराची के सियासी मंजरनामे में MQM ने भरपूर एंट्री ली। MQM ने ना सिर्फ सियासत, जलसे जुलूस और तंजीम साजी में तेजी से कदम जमाए, बल्कि कुर्बानी की खालों को भी अपनी फंडिंग और ताकत के अहम जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया। जल्द ही कराची के बेशतर इलाकों में यह देखने में आने लगा कि खालें सिर्फ MQM को ही दी जा सकती हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है, खालें जमा करने की दौड़ में सब आखिर क्यों शामिल हो गए? इसका जवाब सादा नहीं लेकिन वाज़े जरूर है, पैसा, ताकत और असर व रसूख। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हुकूमती इक़दामात और अवामी शऊर के बाइस खालों पर होने वाली सियासत दफन होना शुरू हुई। लेकिन सबसे अहम चीज, खालों की कीमत में जबरदस्त कमी। जो हाइड्स हैं इनकी प्राइसेस काफ़ी कम हुई हैं। अगर पिछले 20 सालों में आप देखें 2005 से 2025 के दौरान इंटरनेशनली जो सिंथेटिक मटेरियल है वो एक्लिप्स कर गया है, यानी वो छा गया है लेदर की प्रोडक्ट्स पे, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि लेदर की डिमांड इंटरनेशनली कम हुई है और उसका फैक्टर हमने लोकली इसकी प्राइसेस में कमी को देखा गया है। तो यूँ समझिए, जब दाम गिरे तो दावे भी, और जब फायदा खत्म हुआ तो सियासत भी।